नमस्कार, जवाब दो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पारश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद जारी है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की अपनी अपनी दलील है। ज्ञानवापी के हौज में शिवलिंग मिलने के बाद बयानबाजी और ज्यादा तीखी हो गई है। लेकिन सबके बीच संघ प्रमुख का बहुत बड़ा बयान सामने आया। भागवत ने साफ साफ कह दिया है कि ज्ञानवापी को लेकर अब देश में कोई आंदोलन नहीं होगा। विवाद का समाधान बातचीत से निकले, आपसी सहमति से फैसला हो, और अगर ऐसा ना हो पाए तो दोनों पक्ष अदालत का फैसला माने। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि यह सच है कि विदेश आक्रांता ने मंदिर तोड़े हैं, विदेशी आक्रांता ने, लेकिन इतिहास को बदला नहीं जा सकता। हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग खोजना ठीक बात नहीं है। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में चल रहा है। केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। सर्वे रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष हर मस्जिद पर कब्जा मांग रहा है। शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम दावों और विवादों के बीच मोहन भागवत ने अपने बयान के जरिए आरएसएस का स्टैंड क्लियर कर दिया है। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है, और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकाले। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है। परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई, वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है। लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है। हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है। अपनी पूजा अपने जगह अपने लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन सबकी पूजा सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी की बुराई नहीं करना, मेरा ही सही, ऐसा कट्टरपन और अहंकार नहीं रखना। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय क्या सोचता है? आज जुमे की नमाज के बाद हमारी टीम ने मस्जिदों में पहुंचकर मुस्लिम समुदाय से बात की। मुस्लिम समुदाय ने मोहन भागवत के बयान को नए भारत की पहचान बताया। मुस्लिमों ने कहा कि इस बयान पर अगर अमल होता है, हिंदू मुस्लिम एकता में और भी ज्यादा इजाफा होगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस अब किसी मंदिर को लेकर आंदोलन नहीं करेगा। हमारे साथ आम शहरी मौजूद हैं और जामा मस्जिद के पास हम लोग हैं। संघ प्रमुख ने कहा है कि अब संघ जो है किसी और मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा। देखिए, हमें उनकी बात से बहुत ज़्यादा भरोसा है, और वो एक ऐसी शख्सियत है
जिन्होंने हमेशा इस देश को जोड़ने की कोशिश की है, और उनका बयान भी इस तरफ जाता है कि हम हिंदू मुसलमान आपस में मिलजुल कर हैं। अगर हमें शिवलिंग ढूंढ रहा है ना, तो हम अपने मन के अंदर ढूंढें। शिवलिंग, भगवान, अल्लाह, वाहेगुरु, ये सब हमारे मन में होता है। हम मस्जिदों में कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं इसको। और दूसरी बात यह है कि कोई भी मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता। शिवलिंग जिसको आप कह रहे हैं वो मस्जिद के हौज के अंदर, जहाँ जो पुरानी मस्जिद है वहाँ हौज होता है, और उस हौज के अंदर एक फुआरा लगा हुआ होता है। आप उसको शिवलिंग का नाम दे रहे हैं बार बार, तो इससे अब जो हमारे देश की अमन मान है उसमें परेशानी पैदा हो रही है आपस में। तो ऐसे बयान न दें आपस में, और मिलजुल के रहें। और मोहन जी ने जब भी बोला है इस देश के बारे में अच्छा ही बोला, और उन्होंने कोशिश यही की देश जो आपस में मिल के रहे, जुड़ के रहे, तो हम उसकी इन बात का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू है मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, उनके विरुद्ध नहीं है, क्योंकि आज के जो मुस्लिम हैं उनके भी पूर्वज कभी हिंदू ही थे। देखिए, कभी भी कोई भी मजहब किसी मजहब के खिलाफ आज तक हुआ ही नहीं, और न कभी मजहब की वजह से कोई जंग हुई, न किसी मजहब की वजह से आज तक झगड़ा हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मजहब का नाम लेके इंसानियत को आपस में लड़ा रहा है, और वही आपस में लड़ाई चलती जा रही है। वरना हिंदू मजहब तो बड़ा खूबसूरत मजहब है। दुनिया के अंदर जितने भी मजहब आए वो इंसान को जोड़ के रखने के लिए आए, लड़ने के लिए तो कोई मजहब आया ही नहीं है। और जो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं वो तो बात की बात है, मगर ये है कि हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, और हम ऐसा वो काम करें कि जिससे हिंदुस्तान तरक्की करे, और हमारे बच्चों को, अच्छी जनरेशन को, और जो आने वाले वक्त में उनको अच्छी नौकरियाँ मिले, अच्छा फ्यूचर मिले, अच्छी पढ़ाई मिले। फिलहाल तो हमारा काम ये है। उन्होंने ये भी कहा है कि ज्ञानवापी मामले का अगर हल बातचीत से निकलता है तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर कोर्ट का फैसला सबको मानना चाहिए। देखिए, बातचीत से जो भी हल निकलता है वो सबसे अच्छी बात है। इससे पहले बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तो बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने जो भी माना उसको तमाम पक्षों ने उसका समर्थन किया और उसको माना, और उसको ही हम लोग आज भी फॉलो कर रहे हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद का जो भी फैसला आएगा हम उसको भी फॉलो करेंगे, क्योंकि देश की जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमारे लिए सबसे बड़ी अदालत है, और जो भी हिंदुस्तानी है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको उस कोर्ट का फैसला मानना ही चाहिए। जो मोहन जी ने कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, ढूंढना नहीं चाहिए, ये तो सही नहीं है। ये तो आपस में राजनीति चल रही है। तो भाई यहाँ तो भाईचारे से रहते हैं। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले सब मिलजुल के रहते हैं। ये तो कुछ राजनीति लोग हैं जो आपस में भिड़वाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो आरएसएस जो है किसी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा, जो भी विवाद है उसका बातचीत से हल निकलना चाहिए। हाँ जी, हाँ, बातचीत से वो हल निकलना चाहिए भाई। वो बातचीत से हल निकलेगा तो अच्छा रहता है, मिलजुल के रहते हैं। तमाम लोग इसका समर्थन करते हैं कि बातचीत से अच्छी थी कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं किसी के लिए। बातचीत में तो बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं, मुल्कों के मसले सुलझ जाते हैं, देशों के मसले सुलझ जाते हैं। ये तो एक मंदिर मस्जिद का मसला है जहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों की ही आस्था है, और उन्होंने अगर ये बात की है तो ये हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने ये भी कहा कि अब संघ जो है किसी मंदिर के लिए आंदोलन नहीं करेगा। नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इंसानियत वाली बात है, प्यार की बात है। ये प्यार जो है सबके दिलों में बसता है, और सब प्यार दिलों में बसता है। सब इंसान सब बराबर हैं, एक दूसरे के मज़हब पर किसी ने कोई भी कभी बात नहीं करी है। मेरी उम्र जो है 63 की एज है, लेकिन मैंने आज तक बचपन में मैं प्यार देखते चला रहा हूँ। सब मज़हबों में प्यार है, किसी तरह कोई बात नहीं है। ये कुछ लोग इस तरह ही कर रहे हैं तो वो कम उम्र होंगी, और उम्र के हिसाब से उनकी अच्छी बात नहीं है। कोई भी किताब उठा के आप देख लें, किसी मज़हब की, किसी धर्म की, कहीं पर भी किसी मज़हब, किसी धर्म पे कोई बातचीत नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहाँ ढूंढने की जरूरत नहीं। आप ये देखते हैं पुराने टाइमों से जगह जगह पानी ना होने की वजह से फुहारे लगते थे। फुहारे इसलिए लगते थे ताकि इसमें पानी दिखे, यहाँ फुहारा है, पानी यहाँ वजू कर लें, और मशकों से वहाँ पानी डाला जाता था। और उधर लखनऊ की अबू बकर मस्जिद में भी नमाजियों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का स्वागत करने की बात कही है। नमाजियों ने कहा कि ऐसे बयान और सोच से ही मुल्क में अमन चैन कायम होगा और गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश होगी। शुक्रवार को जुमे की नमाज संपन्न हुई है। हम मौजूद हैं यूपी की राजधानी लखनऊ की अबू बकर मस्जिद के ठीक बाहर, जहां हमारे साथ मुस्लिम समाज के तमाम लोग मौजूद हैं जो कि नमाज अदा करके अभी यहां पहुंचे हैं। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के लेटेस्ट बयान पर ज्ञान व्यापी को लेकर के जो उन्होंने दिया है उसको लेकर के मुस्लिम समुदाय किस तरीके की राय रखती है। चंद भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि जो मोहन भागवत ने ये कहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो मामला सामने आया है उसमें संघ किसी भी तरीके का आंदोलन नहीं करेगा, आपसी भाईचारे के जरिए अगर मामले का हल निकलता है तो अच्छी बात है, वरना कोर्ट के फैसले का सबको सम्मान करना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं संघ प्रमुख के इस बयान को? उनका बयान जो है ना बहुत सराहनीय है। अगर इस तरीके से सोच हर आदमी रखे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि न्यायालय में मुकदमा विचाराधीन है, तो न्यायालय जो जजमेंट लेगा वही न्यायालय का जो है ना जजमेंट सबको मंजूर होना चाहिए, और उसी में देश की जो है ना अमन और शांति बनी रहेगी, सांप्रदायिक सौहार्दता बनी रहे, आपसी भाईचारा बने रहे, हिंदू मुसलमान जिस तरीके से भाई भाई हैं वो बने रहे, इसकी उन्होंने बात कही। और ये भी कहा है कि मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उनके पूर्वज, हमारे पूर्वज एक ही हुआ करते थे। जी,
देखिए, मुस्लिम समाज का जो मैटर है वो तो हर आदमी चाहता है कि जो है ना अमन और शांति बनी रहे। और हम मुस्लिम समाज एक दौर से जो है ना हर आदमी के जो ना कौन किसके पूर्वज रहे हैं ये तो ईश्वर जानता है, लेकिन हम लोग जो हैं वो मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, वो उनको भी पता है। तो अगर हम लोग मानवता के नाते देखें तो सब लोग एक हैं, और अगर ब्लड निकालेंगे तो सबका लाल है। तो कोई ऐसा नहीं है कि जो है ना अलग है, बस एक अपनी अपनी आस्था है कि वो उनको पूछते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, बस यही फर्क है। ज्ञान वापी को लेकर के जो रस्साकशी चल रही थी, आपको लगता है कि संघ प्रमुख के इस बयान के बाद उसमें काफी चीजें बेहतर होंगी? जी देखिए, जो दूसरा तबका एक है देश के अंदर जो माहौल को खराब करता है, उसको तो अंकुश लगेगा, क्योंकि उसने एक माइंड सेट कर रखा था कि हम देश के अंदर जो है ना अर्थव्यवस्था जो है ना चरमराएंगे, और किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम या जो ना शिया सुन्नी हर तरीके का दंगा कराने की जो कोशिश कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा अंकुश लगेगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं? नहीं, जो उन्होंने बयान दिया है बयान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम इतनी बात ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह मोहन भागवत साहब ये बयान दे रहे हैं, तो उसी तरह ये बात भी जो लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनसे आपस में बातचीत भी करना चाहिए, उनको बैठ करके बुलाना चाहिए और कहना चाहिए, क्योंकि बयान देना एक अलग चीज़ है और उनको समझाना ये एक अलग चीज़ है। लेकिन बयान से एक मैसेज जाता है, जब बड़ा लीडर कोई बात बोलता है तो उसके बयान से मैसेज जाता है। और संघ प्रमुख का ये कहना है कि हमको हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं देखना चाहिए, आपसी भाईचारे के जरिए किसी भी मैटर को निपटाना चाहिए, और मैटर नहीं निपटता है तो कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसको सबको मानना चाहिए। वो तो उनकी बात सही है, ठीक है कि हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, ये तो हमेशा से चला रहा है। मुसलमान कभी भी ये नहीं चाहता कि यहाँ अमन और अमान के अंदर कोई खतरा पैदा हो। आपने देखा बाबरी मस्जिद का फैसला आया, मुसलमान बिल्कुल खामोश रहे, कोर्ट का जो फैसला था उसका सम्मान किया। तो संघ प्रमुख के बयान को लेकर जो रुख दिल्ली के मुसलमानों में देखने को मिला, लखनऊ में देखने को मिला, वही तस्वीर भोपाल के मुस्लिम समुदाय में भी देखी गई है। सभी ने कहा संघ प्रमुख का बयान स्वागत करने योग्य है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है कि अयोध्या की तर्ज पर ज्ञान व्यापी के मामले में अब कोई बड़ा आंदोलन नहीं छिड़ेगा। हिंदू मुस्लिम को आपसी सहमति से तमाम विवाद सुलझाना चाहिए या कोर्ट की बात माननी चाहिए, और हिंदुओं को हर मस्जिद में अब शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं। और मुद्दे पर बात करने के लिए इंडिया टीवी पहुंचा है ऐशबाग स्टेडियम की चार मीनार मस्जिद में, जहां पे तमाम जो ज़ायरीन हैं जुमे की नमाज पढ़कर यहां इकट्ठा हुए हैं। और हम बात करने की तमाम मुस्लिम भाइयों से कोशिश भी करेंगे कि वो मोहन भागवत के इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रेहान सिद्दीकी। रेहान भाई, मोहन भागवत ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा अब राम मंदिर पर जिस तरीके से आंदोलन किया गया था, ज्ञान व्यापी के मुद्दे पर आंदोलन नहीं होगा। पढ़ा होगा आपने, कैसा बयान है? मैंने आज पढ़ा है, ये तो एक नए हिंदुस्तान की पहल है मुझे लग रहा है। और उन्होंने अगर ऐसा बयान दिया है तो मुसलमानों में जो एक हमारा डर का माहौल था वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा, और हिंदू मुस्लिम भाईचारा मुझे लग रहा है दोबारा कायम होने जा रहा है। और इसमें जो असामाजिक तत्व आपस में बांटने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे लग रहा है इस बयान से उन लोगों पे थोड़ा से फ़र्क पड़ेगा, और बहुत बेहतर पहल है, मुझे लग रहा है होना चाहिए, चीज़ अच्छा करा। ये भी कही है कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। जी जी बिल्कुल, बेशक उन्होंने सही बोला कि धर्म की अपने अपने धर्म के प्रति लोगों की बड़ी आस्थाएं रहती हैं, और उन्होंने लगा कि कहीं ना कहीं मुस्लिम कोई ऐसा करने से कहीं ना कहीं नर्वस हो रहा था, और हिंदू भाइयों के ऊपर तो उनका भरोसा उठता जा रहा था। और जैसा उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ हमारे तो पूर्वज यहीं से हैं, हम कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, तो हमारी यही तो माटी यहीं पर है, हम यहीं से बने हैं, यहीं से खाक में हमें जाना है, और हमारा हिंदुस्तान के ही कब्रिस्तानों में हम लोग को दफन होना है। तो हमारा तो सब कुछ हिंदुस्तान की ज़मीन के लिए हम लोग निछावर कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा बोला है तो ज़रूर बोला है, और हमारा इस्लाम तो वैसे बाहर से आया है, हम तो यहीं के बासिंदे हैं और रहेंगे। कोर्ट की सहमति से, अगर आपसी सहमति से ना हो पाए तो कोर्ट की भी बात माननी चाहिए, ये भी कहा है। जी जी, तो उन्होंने ये भी बोला ना कि कोर्ट के हम शरण नहीं लेंगे। और हिंदू भाइयों को भी उन्होंने इशारा करा है कि हर मस्जिद में आप शिवलिंग न देखें, और मुस्लिम भाई हिंदुस्तान का है, उसके पूर्वज यहीं के थे, वो यहीं रहेंगे। जी जी जी। सर, आपका नाम? डॉक्टर हमीदुल्लाह नदवी, मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ बीयू से। सर, आप प्रोफेसर रहे, इस बयान को कैसे देखते हैं जो अभी मोहन भागवत ने दिया है कि हर जो मस्जिद में शिवलिंग देखने की जरूरत नहीं, और बड़ा आंदोलन जिस तरीके से राम जन्मभूमि के मुद्दे पे हुआ था अब नहीं होगा, जो ज्ञान व्यापी में अभी चल रहा है, कैसे देखते हैं? ये बहुत ज़्यादा स्वागत योग्य है ये, और उनका बयान भारत में उनसे आगे कोई बयान नहीं हो सकता। भारत देश में भागवत जी से आगे किसी का बयान नहीं हो सकता। तो अब मैं एक इतना सवाल बतला दूं
कि जो जमीयतुल उलमा है, जो पूरी पुरानी एक देशभक्त जमात है, तो उन्होंने अभी पूरी मीटिंग करके सारे मुसलमानों को यह आह्वान किया है कि जो कुछ भी हो रहा है, कोई भी किसी टाइप का ना आंदोलन करे, न जुलूस निकाले और न कोई बयान दे। तो इत्तेफाक से इधर से भी ये आह्वान हो गया जमीयतुल उलमा की तरफ से, अब भागवत जी का भी हो गया। तो अब मुझे लगता है कि इस पे अगर अमल हो जाएगा तो बिल्कुल एक नया हिंदुस्तान इमर्ज होगा, नया भारत इमर्ज। सबके दिमाग जो है फिर विकास में लग जाएंगे, डिस्कवरीज में लग जाएंगे, सब चीज़ों में लग जाएंगे। बस ये नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ खत्म हो जाएगी। और अभी भी मौजूदा हालात में भी मोदी जी जिस ऊंचाइयों पर ले गए हैं इंटरनेशनल मामलात में, भारत को सबको उस पर गौर करना है कि कितना इस वक्त यानी चेंज हो गई पूरी दुनिया। तो हम नहीं चेंज होंगे तो फिर क्या होगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदू है वो मुस्लिमों को विरोध में नहीं है। पूर्वज भी जो थे, इस्लाम भले ही बाहर से आया है, लेकिन मानने वाले यही। हाँ, इंसानी बिरादरी सन 86 में चलाई थी, जब बहुत खतरनाक आंदोलन, वो हंगामों का अंदाजा था ना। तो ये सब हमारी टीम और ये मौलाना अफसर साहब भी अभी मौजूद हैं। आखिर में ये भी शरीक हो गए थे और पूरे भोपाल के हाई लेवल के हर बिरादरी के सबके शरीक हो गए थे। तो उसका यही एक उद्देश्य था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।